तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो अभी बिग बॉस में जो खाने को लेकर नौटंकी चल रही है ना, भाई साहब लाजवाब है। भाई मुझे लगा था कि सलमान सर आएंगे तो एक एक करके सबको लपेटेंगे, खासकर अविनाश और करण को, क्योंकि करण ने अविनाश की बहन के बारे में उल्टा फुल्टा बोल दिया था। पर हमें क्या पता था कि सलमान सर अपना पूरा टाइम शिल्पा शिरोडकर के सपोर्ट आफरीन खान के ट्रोलिंग में लगा देंगे। I hate tears, शिल्पा। आपकी बच्ची खाने पर गुस्सा उतारती थी, आप क्या बोलती थी उसे? खाने पर गुस्सा नहीं था, एटीट्यूड पे गुस्सा था। तो उस एटीट्यूड पर गुस्सा निकालो। फीलिंग से कोई रिश्ता आपका इस घर में होना ही नहीं चाहिए। जितना ये बिग बॉस में रोती है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि इतना ये कभी अपने करियर में रोई होगी। यार हर बात पे रोने लगती है भाई, कोई झगड़ा करता है तो रोती है, कोई मनाने जाता है तो रोती है। साला बंदा करे तो करे क्या। अब सलमान सर समझा रहे हैं तो फिर रोने लग गई। आप तो सातवें आसमान पर वो ज्ञान लेके बैठे हो, मतलब आप तो सिर्फ भगवानों से बात कर सकते हो। भाई अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानता है। जिस तरीके की ये ऊट पटांग बातें करता है ना, मुझे तो लगता है ये एलियन है। आप तो विद्वान लोग हैं यार, बाकी सब बेवकूफ है, इंक्लूडिंग मी। चलो सलमान खान ने इंक्लूडिंग वर्ड तो यूज किया, नहीं तो सब सोचते कि भाई इसके चक्कर में हमें क्यों लपेटा जा रहा है। और अभी तक के इनका प्रोफेशन क्या है? घर वालों किसी को समझ में आया तो हाथ उठा लो। किसी को समझ, अब आपकी पत्नी को भी नहीं समझ में आ रहा। भाई प्रोफेशन की बात छोड़ो, मुझे तो ये बंदा ही नहीं समझ में आ रहा है। भाई मुझे तो पहले दिन से नहीं समझ में आ रहा है कि ये बंदा करता क्या है। भाई माइंड रीडर कैसा प्रोफेशन होता है? अगर होता भी है ना, तो जिस तरीके से ये खेल रहा है ना, इसको एक माइंड रीडर की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से सलमान सर इसकी धुलाई कर रहे हैं, इसको तो अब ऋतिक रोशन ही बचा सकता है। नहीं मैम, वो नहीं मिल रहा। मैं बेसिक ही दूंगा जो कल रात में दिया था। आप वेज भी खाती है ना? यही बोल रहा था। Exactly, जो आप मेरे से करती है ना, गुड बुक्स लाने के लिए बाकियों के, लेकिन मेरे आप कभी नहीं आ पाएंगी। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। I don't want money gifts. I will take my medicine and I'll bloody die in front of you. You see this? You bloody are inside now. आप देखो। देखा तुम लोगों ने, इसका रोना धोना चलता ही रहता है। भाई वो खाना दे रहा है जेल से सबको, लेकिन नहीं, ये महारानी शिल्पा शिरोडकर आकर बोलती है कि भाई हम तो चिकन खाते हैं, हमें चिकन चाहिए। तो भाई वो क्या करे, वो दे तो रहा है बेसिक सर्वाइवल फूड। एक तो तुम लोगों ने मिलकर उसको जेल में डलवा दिया, अब तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो तुम्हारे हिसाब से खाना दे। जी घंटा मेरा मैं होता ना तो भाई खाना तक ना देता, मरो सालो ऐसे ही। पिछली बार पूजा भट्ट आई थी एज अ सीनियर, तो सब उसकी इज्जत करते थे, जीजी करके बात करते थे, सब उनकी बात सुनते थे, समझते थे, ऊंची आवाज में बात ही नहीं करते थे। पर इसके साथ तो सब फ्री हो जा रहे हैं, इसको तो कोई भाव ही नहीं दे रहा सिवाय सलमान सर के। वो भी बेचारे वीकेंड के बाहर में ही आ सकते हैं, रहना तो इनको इन्हीं के साथ है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। भाई एक सेकंड, मेरी भी सुन लो। पहले ये बताओ, बाथरूम की बाल्टी कहाँ है? मेरे को मिल नहीं रही है, मुझे कपड़े यार, मतलब मुझे नहाने जाना है, मेरी प्रायोरिटी वहाँ बाल्टी है। भाई ये सबसे बढ़िया सीन था, वहाँ पर लड़ाई चल रही है एकदम बढ़िया वाली। मुझे लगा विवान पीछे से आएगा और वो भी कोई लफड़ा झपड़ा करेगा। भैया लगता है ये सब एक के पीछे एक लगे ही रहते हैं। वो कहता है कि तुम लोग लड़ो आपस में, मुझे नहाने जाना है। ये बताओ भैया बाल्टी किधर है? मेरे लिए तो अभी बाल्टी इंपॉर्टेंट है। ये तो वही बात हो गई, आग लगे चाय बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। विवियन, विवियन मैं आपको ही बुला रही हूँ। सुनना मेरे लिए मैंडेटरी नहीं। आपने बोला बाहर कि किसी को नहाना हो तो बताओ, अगर कोई रेडी है तो मैं वो आपसे बोल रही थी। पर अब मुझे नहाना। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यार मुझे सुसु जाना है यार। कौन गया अंदर? सुसु कर रहे हैं। मेरे को उसमें शब्द नहीं, अगर होगा तो मैं तुम्हें बता। आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, वो अभी वो भले आ गई है। भाई इस सीजन कुछ अलग होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। स्पेशली चाहत के साथ, बेचारी को बाथरूम जाना होता है तो वो जाने नहीं देते, खाना बनाने जाती है तो खाना नहीं बनाने देते, राशन चूल्हा सब छुपा देते हैं। भाई वो बेचारी करे तो करे क्या, इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। भाई मैं क्या बताऊँ। ये भी बात है कि अभी तक कोई टास्क तो मिला नहीं है, तो इसीलिए सब लोग कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं लड़ने के लिए। सिर्फ अपना हिस्सा बना रही हूँ, खाना नहीं बनेगा। आपका हक है, क्यों नहीं बनेगा खाना? क्यों नहीं बनेगा खाना? बनेगा, मैं खाना खाऊंगी। ऐसा मत करो, मैं बनेगा, रोटी बनाऊंगा, मैं बनाने वाला। शुरुआत के एपिसोड में तुम दिख नहीं रही थी, थोड़ा गेम प्ले डाउन चल रहा था, लेकिन रजत भाई ने जब से ये बोल दिया कि इसका योगदान ही नहीं दिख रहा है गेम में, तब से पता नहीं कौन सा भूत चिमड़ गया इसे कि हर चीज में इसको भिड़ना है, हर जगह इसको दिखना है। अब अविनाश सबको इंडिविजुअली राशन दे रहा है। बेसिकली सबने डिसाइड किया था कि भाई खाना बनेगा तो सबके लिए बनेगा, वरना नहीं बनेगा। लेकिन बेचारी चाहत को भूख लग गई, खाना बनाने गई तो सब उस पर टूट गए। भाई खाना ही नहीं बनाने दे रहा है, गैस चूल्हा सब कुछ छुपा के फेंक दिया। भाई हद ही हो गई यार, अब कोई खाना भी नहीं खा सकता क्या? बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी तक मुझे सबसे ज्यादा स्वीट चाहत ही लग रही है, कम से कम इंडिविजुअली लड़ तो रही है। यहाँ पे लेके खड़ू, ये ऐसा रहेगा जब तक मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ रहेगा। रख ले भाई, बस तो मेरा काम है, तो मेरे से हो गया ना काम, बोल दिया ना काम, हो गया। उंगली मत दिखा, लड़की होने का फायदा मत उठा। मैं ट्रीटमेंट ऐसा करूंगा, लड़की के हिसाब से करूंगा। करो करो, देखते हो तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा है। बताओ क्या यहाँ पे 3 करोगे? महीने। बताओ क्या करोगे? यहाँ पे 3 अरे तुम 3 महीने टिकोगे तब ना।
डिस्ट्रॉयड इन 1 सेकेंड। भाई इतनी बुरी बेइज्जती, वो भी एक लड़की से। भाई मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई रजत जब लड़ता है ना किसी से तो अगला बंदा कॉन्वर्सेशन छोड़ के चला जाता है, और यहाँ तो उल्टा हिसाब है। ये तो उससे भी आगे निकली, रजत भाई को ही चुप करा दिया। भाई जब चाहत आई थी ना बिग बॉस में तो मुझे लगा ये स्वीट टाइप की होगी, एग्रेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये देख के मुझे लगता है कि भाई मुझसे ही कोई गलती हो गई। लेकिन इन दोनों का सॉफ्ट साइड भी है जो बिग बॉस में खूब दिख रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं 28 साल का हूँ। मैंने 28 साल की एज में आज तक किसी को कभी भी इस चीज के ऊपर होते नहीं देखा। मुझे बहुत तेज सुसु आई थी, मैं बोल नहीं रही थी बहुत टाइम से। यहाँ पे क्या है ना, एसी बहुत होता है, तो जब एसी बहुत होता है यहाँ पे ना मैं ज्यादा हर जगह होती है चीज ठंडक में। हर जगह होती है। यहाँ पे ना वॉशरूम ज्यादा आता है। मैंने हिमाचल को बोला, मैंने कहा हिमाचल प्लीज आ जाओ ना। कुल मिला के वो चीज सही थी। अच्छा और मेरे साथ क्या होता है? अच्छा ओके। अरे ये क्या दिखा रहे हो बिग बॉस वालों, रजत भाई की गर्लफ्रेंड है बाहर। बेचारी ये सब देखने के बाद जल के राख हो गई होगी। यहाँ तो अलग ही लेवल की लव स्टोरी चल रही है। बेचारे रजत भाई का क्या हाल होगा जब वो घर से बाहर जाएंगे। बात खत्म। अपना खाना अपनी जेब में रख। अगर आप पे नहीं चिल्ला रहा अरे भाई मैं बता रहा हूँ ये बंदा फंस गया है, पूरे माहौल में डूब चुका है। अब ये पक्का रिश्ता करके ही आएगा। जैसे बिग बॉस 13 में हिमांशी का पहले से ही मंगेतर था, और बिग बॉस में आने के बाद आसिम को उससे प्यार हो गया, और वही मंगनी टूट गई उसकी फियांसी से। मुझे तो लगता है कि यहाँ भी यही होने वाला है। ये लड़की का चक्कर है बाबू भैया, इतनी आसानी से नहीं छूट पाओगे। अच्छे अच्छे डूब गए इसमें। अरे सलमान सर नहीं बचे तो ये रजत क्या चीज है। अरे भैया तुम सबके बीच में लगे, तुम कैसे इंसान हो? उसके बाद कैरेक्टर में जब वो अपन का बहुत तो सलमान खान नहीं छोड़ेगा आपको। भाई सब कुछ शांत चल रहा था, अचानक से इसको पता नहीं कहाँ से दौरा पड़ता है, लड़ने लगती है। भाई पागल हो जाती है। शायद इसको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, मैं भी थोड़ा दिख जाती हूँ, फुटेज खा लेती हूँ। तो बाकी कंटेस्टेंट ने भी ज्यादा उंगली नहीं की, वो भी सोचा था कि भाई ठीक है बहन तो फुटेज खा। और उस टाइम भाई जब मैं इसको टीवी में देख रहा था ना, भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको हो क्या गया है। अभी सब कुछ तो ठीक चल रहा था, इतना ड्रामा, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हेमा जी का किसी ने क्या लूट लिया है। लेकिन हेमा जी है तो अपनी वायरल भाभी, खुद अविनाश के सामने नाचने के बाद लोगों को ये कह रही है कि अविनाश ने मुझको नचाया राशन के लिए। भाई साहब इतनी बड़ी झुट्टी है ना, तभी घर से बेघर हुई है। भाई यहाँ सब एक से बढ़कर एक है, सबको फुटेज चाहिए। जब मुझे लगता है कि ये कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, वहीं पर मैं गलत साबित हो जाता हूँ। इस घर में सर्वाइवल रोकेगा कोई तो मैं आगे आऊंगा, और मैं इतना बता दूं मैं गैस भी चालू कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक पा रहा। रोक के दिखाना, आप चला के दिखा दो। बहुत कुछ रोक सकता है डिपेंड है ना। ठीक है रोक के दिखा, मैं एक बार खाना रोक के दिखा दूंगा। एक टाइम का भी रोक के दिखाना। चल भाई बेवजह लफड़ा करना है सबको। अभी 10 मिनट पहले अच्छी दोस्त की तरफ बातचीत हो रही थी। अविनाश के खाना देने के बाद विवियान कहता है भाई आगे से घर में कोई भी मैटर होगा तो उसके बीच में खाना नहीं आएगा, अगर ऐसा होगा तो मैं उसे देख लूंगा। तो रजत कहता है ठीक है भाई मैं तो करके दिखाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। मैं करके दिखाऊं। भाई बेवजह पंगा लेना है सबको। और ये रजत दलाल भाई एकदम औरत है औरत, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाता है, जो चीजें हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं वो पकड़ के बैठ जाता है। सब अपनी अपनी ईगो में घूम रहे हैं। रही बात खाने की, वो मैं बाद में देखता। अगर मेरे साथ ये चीज हुई होती तो उसने खाना दे दिया, मैं खाना भी नहीं देता। नहीं देते आप? बिल्कुल भी नहीं देता। बाद में मेरे को ये चीज पता है कि खाना ना देना गलत है, करेक्ट। पर मैं वो चीज क्लियर आउट करता हर एक इंसान से। या खेलते आप इनके साथ थोड़ी देर के लिए? नहीं भाई मैं खेलता नहीं, मैं देता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि इसको भेजो एक बार जेल के अंदर, पता तो लगे करता क्या है। या तो ये शो से बाहर आएगा या तो राशन जेल के बाहर आएगा, दोनों में से एक ही होगा। पर जिस हिसाब से जिद्दी किस्म का लड़का है ना, मुझे तो लगता है बिग बॉस शो से बाहर आ जाएगा पर राशन नहीं देगा। और जिद्दी तो भाई मैं भी हूँ अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भाई मैं देख रहा हूँ तुम लोग सब्सक्राइब बटन दबा नहीं रहे हो, तो प्लीज भाई जल्द से जल्द बटन दबा दो। और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना, और अपना फेवरेट कंटेस्टेंट भी बताना जिसे आप बिग बॉस में सपोर्ट कर रहे हो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।